अब बात करते हैं भोग में लगने वाले पंचामृत की, जिसकी बात ही निराली है। पंचामृत देवताओं को अर्पित सबसे खास भोग माना जाता है। ईश्वर के हर स्वरूप में पंचामृत का चढ़ावा चढ़ता है। खास तौर पर भगवान विष्णु का भोग पंचामृत के बिना अधूरा माना जाता है। एक ऐसा भोग जो हर पूजा या कथा के बाद भक्तों में बांटा जाता है। ईश्वर के हर स्वरूप में पंचामृत का चढ़ावा चढ़ता है। विशेषकर भगवान विष्णु का भोग पंचामृत के बिना अधूरा माना जाता है। और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि ये मात्र 5 चीजों का मिश्रण भर नहीं है। क्या है पंचामृत और क्या है इसकी महिमा? 5 तरह की विशेष चीजों को मिलाकर पंचामृत का निर्माण किया जाता है। वे चीजें हैं दूध, दही, मधु, शक्कर, घी। अलग अलग तरह से पंचामृत देवी देवताओं को अर्पित करने और बनाने की परंपरा है, परंतु मुख्य रूप से श्रीहरि की पूजा में इसका विशेष प्रयोग होता है। बिना पंचामृत के श्रीहरि या इनके अवतारों की पूजा नहीं हो सकती। इसको चढ़ाने से हमारे जो पंचदेवों हैं उनकी कृपा प्राप्त हो जाती है। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त होती है, शिव जी की कृपा प्राप्त होती है, आदिशक्ति माता की कृपा प्राप्त होती है, भगवान गणेश की कृपा प्राप्त होती है। और निरोगी काया के लिए और संपदा के लिए और जीवन में अस्थायित्व एवं विघ्न नाश के लिए अगर हम पंचामृत को चढ़ाते हैं तो ये सारी चीज़ें हमें प्राप्त होती हैं और हमारा जीवन सफल होता है, ज्ञानवान होता है, पुण्यदायक होता है। पूजा पाठ हो या कोई शुभ अवसर, प्रसाद के रूप में भगवान को भोग लगाया जाता है। और भोग में लगने वाले पंचामृत की बात ही निराली है। आइए जानते हैं पंचामृत के प्रयोग की सही विधि, जिसे अपनाकर आप पंचामृत को वाकई अमृत तुल्य बना सकते हैं। पंचामृत का निर्माण सूर्यास्त के पूर्व करने का विधान है। पंचामृत आप जिस दिन बनाएं उसी दिन खत्म कर दें। अगले दिन के लिए पंचामृत नहीं रखना चाहिए। पंचामृत कम मात्रा में ही ग्रहण करना चाहिए। प्रसाद के रूप में 1 या 3 चम्मच ही लेना चाहिए। पंचामृत हमेशा दाएं हाथ से ग्रहण करें। इस समय अपना बायां हाथ दाएं हाथ के नीचे सटा कर रखें। मान्यता है कि पंचामृत से शरीर रोगों से मुक्त हो जाता है। शास्त्रों में बताया गया है कि जिस प्रकार पंचामृत से भगवान को स्नान कराया जाता है, उसी प्रकार अगर भक्त भी पंचामृत का सेवन करें तो उसकी काया निरोगी रहती है।